काम बता, क्या काम है? मैं तुम्हें किसी का नंबर भेज रहा हूँ, मुझे उसके सारे डिटेल्स चाहिए, फ़ोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, सब कुछ। ओए ओए, खैर है ना, लड़की का चक्कर है क्या? यही समझ लो। लेकिन ना तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, इतनी बड़ी बात छुपा ली हमसे। यार ऐसा कुछ नहीं है, फैमिली मैटर है, लेकिन मुझे सब डिटेल्स चाहिए। तू मिल जरा, बताता हूँ मैं तुझे। बस प्लीज जल्दी से कर देना। ओके ओके, हो जाएगा भाई, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। उसने मेरी मदद की उनसे दूर जाने के लिए, क्योंकि मेरे बाबा मेरी शादी करवाना चाह रहे थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि मुनव्वर की अम्मी मुझे पसंद कर लेंगी। मुझे तो मुनव्वर से शादी भी नहीं करनी थी। तुम और मुनव्वर मिले कैसे थे? मिलवाया थोड़ी ना था, घर आया था वो रक्षी के रिश्ते के लिए। ये रक्षी वही है ना तुम्हारी कजिन? भारत पप्पू की सबसे बड़ी बेटी रक्षी। एक दूसरे को पसंद करते हैं वो लोग, लेकिन पापा ने इनकार कर दिया। उनको पसंद की शादी से सख्त नफरत है। लेकिन तुम्हारे बाबा ने तो खुद पसंद की शादी की थी। उसका क्या? तुम्हें कैसे पता उनकी पसंद की शादी हुई है? हाँ, हॉस्पिटल में मिले थे तब बताया था। अच्छा, मुझे एक दफा फराज पप्पू ने बताया था कि मेरी जो अम्मी थी ना, वो सब कुछ छोड़ के मेरे बाबा के पास आ गई थी। मेरे बाबा को उनसे शादी नहीं करनी थी, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया तो मेरे बाबा ने उन्हें अपना लिया। और उसके बाद जब वो छोड़ के गई और खुदकुशी कर ली तो मेरे बाबा को पसंद की शादी से सख्त नफरत हो गई। क्या हुआ आगे? तो फिर बाबा ने कहा कि मैं मुनव्वर से शादी कर लूं। उन्होंने अचानक से ये फैसला किया। मैं उसे जानती भी नहीं हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है, मैं उससे शादी कैसे कर लूं? जिससे मैंने बस एक दफा मुलाकात की और वो भी ऐसे कि वो मेरी कजन से शादी करेगा, उससे मैं शादी कैसे कर लूं? मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता था। मेरे पैदा होने से पहले मेरे भाई कासिम का इंतकाल हो गया था। जब मैं पैदा हुई तो मेरे बाबा का एक्सीडेंट हो गया था। मेरे पैदा होने के बाद मेरी अम्मी जो थी वो मुझे हॉस्पिटल में छोड़ के चली गई थी, और फिर पता चला कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। मुझे एक दफा फराज पप्पू ने बताया था कि मेरी जो अम्मी थी ना, वो सब कुछ छोड़ के मेरे बाबा के पास आ गई थी। मेरे बाबा को उनसे शादी नहीं करनी थी, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया तो मेरे बाबा ने उन्हें अपना लिया। और उसके बाद जब वो छोड़ के गई और खुदकुशी कर ली तो मेरे बाबा को पसंद की शादी से सख्त नफरत हो गई।
किससे इज्जत की बात करती? इज्जत का पास होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। छोड़ूंगा तो नहीं, देख लूंगा इसे मैं। सात बज गए। मैंने तो नाश्ता भी नहीं बनाया, अब वो मेरी जान ले लेंगी। यार आराम से बोलो तुम तो आराम से सो गई थी, मैं पूरी रात जागी थी। तुम कौन हो? तुम भी मम्मा हो बिल्कुल, इतनी जल्दी टेंशन ले लेती हो। सारा मम्मा, अब मुझे समझ आया क्या हुआ होगा। क्या मतलब? माँ को मजबूर किया होगा। किसकी मम्मा को? तुम्हारी मम्मा को। देखो सारा, जैसे तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी मम्मा ने बाबा के लिए, मतलब तुम्हारे बाबा के लिए अपने बाबा को छोड़ दिया। एक ऐसी लड़की जो घर छोड़ देना, या तो वो बहुत दबंग होती है या उसे सोसाइटी ने बहुत मजबूर किया होता है। तुम्हारी मामा ने वो हिम्मत तो कर ली, लेकिन उसे स्टेबल नहीं रख पाई, और उसके बाद उनके इर्द गिर्द लोगों ने उनको बहुत मजबूर, बहुत सप्रेस किया होगा, इसलिए उन्होंने वो कदम उठा लिया जो उन्हें नहीं उठाना था। तुम मेरी फैमिली के बारे में इतना सोचती हो ना, क्योंकि अब तुम्हारी फैमिली भी मेरी फैमिली है। तुम्हारे साथ और जो तुम्हारी मम्मा के साथ हुआ ना, वो गलत था। तुम दोनों को इंसाफ जरूर मिलेगा, और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया उनको सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें बस वो करना है जो मैं कहूँ। डबल रोटी ले लें? नहीं, सब ठीक है, दिल नहीं चाह। कुछ तो खाए ना भाईजान, ऐसे कैसे चलेगा? मैं तो कहती हूँ कि सारा का जिसने भी साथ दिया ना, अल्लाह उसको गारत करे। आमीन सुम आमीन। मकाफाते अमल वैसे भी उससे कोई बच नहीं सकता। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। इस्लाम। सारा का जिसने भी साथ दिया, एक दफा मुझे पता चल जाए वो कौन है, तो वो जिंदगी का आखिरी दिन होगा उसके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाईजान। तो 2 बार लड़की घर से भागी है, आसपास के सब लोग बात कर रहे हैं। लोग? कौन से लोग मामा? ये बात तो घर से निकली ही नहीं है। और जो नेबर्स थे जिससे सीसीटीवी फुटेज ली थी मैंने, वो उनको भी नहीं पता। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या अगर ये बात घर से बाहर नहीं निकली तो बड़ी अच्छी बात है? घर से भाग लेने देना चाहिए किसी को भी? मामू, जब अब सबको जिंदगी गुजारने का हक है तो सारा को क्यों नहीं? उसको इतना क्यों मजबूर किया कि वो घर से भाग गई?
आपने कभी ये सोचा है? आदिल, भाईजान प्लीज, आदिल बच्चा है, उसको माफ करते, माफी मांगो मामूजान से। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो कि बेटियां अगर घर से भाग जाएं वो सही है? मैंने कुछ गलत नहीं बोला। मेरी बात समझ लें प्लीज मामू। बेटियां एक बोझ नहीं होती हैं। आपने अपनी बहन को और हमें इस घर में रहने की इजाजत दी है, तो ये बात तो साबित हो गई है। अगर आपने अपनी बेटी को इतना बोझ समझा है कि जो भी सामने आए आप उसको दान कर दे, ये लीजिए चाय। अरे ब्रास साहब, बेटे की भी कुछ खबर ले ले, या अखबार की खबरों में ही जिंदगी शाम करेंगे। अरे भाई, ऐसा क्या कर दिया जिसकी हमें खबर नहीं है? क्या हुआ है? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस मिलने आता, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, ऑफिस बोलने आता हूँ तो आप लोगों को। हाँ, अब भी अंदर से बाहर आया और बाहर से बाहर चला जाऊंगा अब्बा जी के घर, और वहां पर ज़ारा के साथ शहर भर में घूमकर हंगामे करता रहूंगा। हंगामे? कैसे हंगामे? बाबा कुछ नहीं हुआ है, इस यूनिवर्सिटी में किसी के साथ ना थोड़ी सी बहस हो गई थी और कुछ भी नहीं है। हाँ, और बस ज़ारा ने मुंह तोड़ के हाथ में रख दिया और नवाब साहब ने गन नहीं, गिन गिन कर चुन चुन के मारे हमने उनको, मैं ये कह रहा था। खैर अभी मैं यूनिवर्सिटी भी जाना है, फाइन भरना है। फाइन? फाइन किस बात का? फाइल बोल रहा था मैं, फाइल जमा करानी यूनिवर्सिटी में। मैं चलता हूँ। हाँ अच्छा ठीक है बेटा, फाइल ही जमा कराना और ये उर्दू का जनाजा निकालना तो बंद कर दो। तो रुको, एक ऐसी लड़की जो घर छोड़ देना, या तो वो बहुत दबंग होती है या उसे सोसाइटी ने बहुत मजबूर किया होता है। तुम्हारी मामा ने वो हिम्मत तो कर ली, लेकिन उसे स्टेबल नहीं रख पाई, और उसके बाद उनके इर्द गिर्द लोगों ने उनको बहुत मजबूर, बहुत सप्रेस किया होगा, इसलिए उन्होंने वो कदम उठा लिया जो उन्हें नहीं उठाना था। सारा, क्या बीबी जी, इतना टाइम लगा दिया आपने दरवाजा खोलने में? आ जाए नीचे, आ जाए। मैं कहाँ हूँ? क्या हो गया बीबी जी, अभी आपको नीचे बुला रही, नाश्ता नहीं करना आपने? तुमने नाश्ता कर लिया? जी मैंने नहीं, वो मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है। आओ। लगता है बीबी जी आपकी तबीयत ना वाकई खराब है। मैं ऐसा करती हूँ, आपके लिए नाश्ता कमरे में ही ले आती हूँ। हाँ। सॉरी, मैं भूल गई थी। ज़ारा,
तुमसे एक सवाल पूछूं? पूछो। तुम मुझे अपनी फैमिली से क्यों छुपा रही हो? ये कौन है? यही तो है मेरे नाना मियाँ। ये तुम्हारे नाना मियाँ? हाँ, सारा क्या हो गया है तुम्हें? तो ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? खोलो ना, कोशिश तो करो। ड्रेसिंग का तो इतना मसला नहीं है, एक दूसरे के कपड़े पहन लेंगे। लेकिन हाँ, बालों का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या मतलब, क्या करना पड़ेगा? तुम्हारे बाल काटेंगे आगे से? और नहीं,
अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के शुक्र से ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो में मैं एक थोड़ा सा हटकर टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि हमारे इस कंट्री में सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ का मसला है, जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ है वो फ़िरकावारियत है। ठीक है, हमारे मुल्क में ये चीज़ें होती हैं, ये सुन्नी है, ये शिया है, इसका ये मसला है, इसका ये फ़िरका, और इतने सारे फ़िरके आ चुके हैं कि हमें उन फ़िरकों का पता ही नहीं है। तो आज मैं उस टॉपिक पे थोड़ी सी एक बात करना चाहूँगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जब हम इस चीज़ पे सोचते हैं, मैं रिसेंटली ऐसे हुआ कि मेरे भाई ने मोबाइल पे एक वीडियो लगाई हुई थी और उसमें वो बता रहे थे कि क़यामत वाले दिन किन किन चीज़ों के बारे में सवाल जवाब होगा। तो जब वो वीडियो स्टार्ट हुई, प्ले हुई, तो मैं साथ सुन रही थी। उस वीडियो में और कुछ नहीं था, बस ये था कि ना कुछ ऐसे अहकाम थे अल्लाह ताला के। उसमें ये था कि आप अपने हमसायों के साथ अच्छे से पेश आएँ, ठीक है, और लोगों के साथ भलाई करें, लोगों के साथ अदल व इंसाफ़ करें, और अपने घर की दीवारें इतनी ऊँची ना बनाएँ कि आपके हमसायों तक हवा ना जा सके। अगर आप अपने घर में कुछ अच्छा लेकर आए हैं तो कोशिश करें कि आप हमसायों को भी दें, लोगों को माफ़ करना सीखें, ठीक है, पेरेंट्स की इज़्ज़त करें, अपने माँ बाप का ख़याल करें, उनके लिए दुआ करें अल्लाह से। अच्छा, ठीक है, और इसके बारे में, और उसके बाद था कि औरत पर कभी हाथ मत उठाएं, कभी भी औरत के मुंह पर आप उसको इतना ना मारें, मारें नहीं, उसको ना मारें कि वो जो है ना मुंह पर आप कभी भी फीमेल को, जिस तरह शादी के बाद मर्द जो है ना वो मारते हैं, तो आप उसको मुंह पर ना मारें। और कितनी भी वो गलत हो, अगर उसने कुछ बहुत गलत किया है ना, तो आप उसको तलाक दे दें। अगर आप उसके साथ नहीं रहना चाहते और आपको लगता है कि नहीं, आप लोग एक साथ नहीं रह सकते, तो आप उसको जो है ना वो डाइवोर्स दे दें। आपको एक चीज़ नहीं अच्छी लग रही तो पहले तो कोशिश करें कि अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना, कि अगर कोई चीज़ आपको बुरी लग रही है लेकिन उसमें भी भलाई हो सकती है, तो आप कोशिश करें कि उसके साथ रहें। बट अगर आप नहीं रह सकते तो आप उसको डाइवोर्स दे दें, एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो ये जब मैंने बातें सुनी, इसके अलावा भी और बहुत सारी बातें थी। कारोबार में आप जो है ना वो नाप तोल में कमी ना करें, और इसके अलावा था कि तिजारत में आप लोग इंसाफ से काम लें, और बहुत सारी ऐसी आयत थी। अच्छा, जब मैं सुनती रही तो जब वो बंद हुई तो मैंने अपने भाई से एक बात की। मैंने कहा, यहाँ पर ये सारी ये तुम क्या सुन रहे थे। उसने कहा, मैं ये सुन रहा था कि वो चीज़ें जिसके अल्लाह ताला ने अहकाम दिए हैं, और कुरान मजीद में ये सारी आयत हैं, नरमी से बात करें, ठीक है, ये भी उसमें एक पॉइंट था कि नरमी से बात करें, ऊंची आवाज़ में बात ना करें, बेशक गधों की आवाज़ सबसे बुरी है। तो ये सारे टॉपिक थे, ठीक है, सीधी और सच्ची बात करें, हक़ के साथ खड़े रहें, मतलब ये कुछ आयत थी। तो उसने कहा, ये कुछ आयत हैं जो अल्लाह ताला के अहकाम हैं, और ऑफ़ कोर्स इन चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा कि आपने जो है ना वो किसी के साथ अदल नहीं किया या किसी के साथ जुल्म किया तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। मैंने कहा, ये जो तुमने इतनी आयत सारी इसमें थी, तो क्या ये कुरान से थी? कहता, हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा, इसमें कहीं भी था कि तुम नमाज हाथ खोल के पढ़नी है या हाथ बांध कर पढ़नी है, या फिर तुम शिया हो तो तुम काफिर हो, तुम सुन्नी हो तो तुम काफिर हो, तो ऐसा कुछ था? कहता, नहीं। तो मैंने कहा, इसका मतलब है कुरान में तो ये चीज़ें है ही नहीं। कहता, हाँ, ये चीज़ तो नहीं है। तो फिर मैंने उसको समझाया कि देखिए, अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है, किस लिए भेजा है? कि अल्लाह की इबादत करें। और जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, हम जब मर जाएंगे और क़यामत का एक दिन आएगा, उस दिन क्या पूछा जाएगा कि आपने नमाज़ पढ़ी या नहीं पढ़ी। नमाज का सवाल होगा, ठीक है, नमाज हाथ खोल कर पढ़ी, हाथ बांध कर पढ़ी, इस चीज़ का सवाल नहीं होगा। ये वो चीज़ें जो हमसे नहीं पूछी जाएंगी, और आज हम इन्हीं बातों पर लड़ रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। फ़िरकावारियत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि एक दूसरे के हम दुश्मन हो चुके हैं कि फ़लाँ तो काफ़िर है। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, इसके नमाज जनाजा में नहीं जाना, ये तो अहले तशी हैं, ये तो काफ़िर है, ये अहले सुन्नत है, हम इनके नमाज जनाजा में नहीं जाते। ये क्या, हम इंसान हैं, ठीक है, हम सब एक जैसे हैं। इतनी नफ़रतें हमारे दरमियान में क्यों आ गई हैं? और उन टॉपिक्स पे आ गई हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला हमसे नहीं पूछेंगे। अल्लाह ताला नहीं पूछेंगे कि आपने वुज़ू कैसे किया, आपने पहले पाँव धोए थे या आपने पहले हाथ धोए थे। आप ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी। आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि आपने अल्लाह ताला को सजदा किया या नहीं किया, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया।
सजदे के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, अगर आपने किसी को हर्ट किया है, अगर आपकी वजह से कोई रोया है, कोई तकलीफ़ में है, वो चीज़ पूछी जाएगी। उस चीज़ पर कभी हमने फोकस किया? कभी हमने फोकस नहीं किया कि हमारी वजह से कौन रोया है। ठीक है, आपके हमसाए अगर भूखे सो गए हैं और आपने पेट भर कर खाना खाया है, इस चीज़ के बारे में पूछा जाएगा। तो इन चीज़ों पर हम क्यों फोकस नहीं कर रहे, इन चीज़ों पर हम क्यों ध्यान नहीं दे रहे? हम इस चीज़ में लगे हुए हैं, वो शिया हैं, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, वो सुन्नी है, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। जो भी कुछ कर रहा है, ठीक है, उस चीज़ को हम छोड़ क्यों नहीं देते? लेट गो कर देना चीज़ों को, उन चीज़ों पे फोकस करें जो हमें जिस चीज़ के बारे में सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, जिन चीज़ों पर हम लड़ रहे हैं उन चीज़ों के बारे में वहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आपसे तरीके नहीं पूछे जाएंगे कि आपने किस तरीके से वज़ू किया, आपने किस तरीके से नमाज़ पढ़ी, आपने नमाज़ पढ़ी या नहीं पढ़ी, ये बेसिक क्वेश्चन होगा। ठीक है, और ये बहुत मामूली सी चीज़ें होती हैं यार। इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ रहा है कि कोई हाथ पहले धो रहा है या कोई पाँव पहले धो रहा है? पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। हम क्यों इन चीज़ों के पीछे पड़ गए हैं और एक दूसरे की इतनी नफ़रतें हमने फैला दी हैं। पाराचनार को हम देख लें, वहाँ पे सुन्नी शिया को मार रहे हैं, शिया सुन्नी को मार रहे हैं। मैं किसी एक फ़िरके को प्रोटेक्ट नहीं कर रही, दोनों का यही हाल है। ठीक है, और हमें ये चीज़ सिखाई जा रही है। अगर हम अदर कंट्रीज़ को देखें तो वो कहाँ पहुँच चुके हैं, उन्होंने मेहनतें की, वो सारा इंसाफ जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता के गए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे उनकी अदालतों में कायम हैं। हम उनकी पुलिस को देख लें, हम उनके जजेस को देख लें, वो बिकते नहीं हैं, वो इंसाफ कायम करते हैं। और हमारे कंट्री में क्या हो रहा है? हम एक मुस्लिम कंट्री है, हमारी कंट्री में क्या हो रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, कोई इंसाफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो हमें इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, जो सवाल हमसे पूछे जाएंगे, बेसिक बात, जब मर्द शादी हो जाती है और एक टॉक्सिक रिलेशन बन जाता है, अपनी बीवी को मारते हैं, पीटते हैं, किसी ने तो हक नहीं दिया आप किसी औरत को मारें, आप उस पर हाथ उठा लें, भाई वो आपको नहीं पसंद, किसी के साथ उसका अफेयर चल रहा है, कोई भी मसला, आप उसको डाइवोर्स दे दें। भाई एक इंसान जब नहीं इस काबिल ही नहीं है कि उसके साथ रहा जाए तो आप उसको डाइवोर्स दे दें, आप उसको मार नहीं सकते। इन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपकी इंसानियत के बारे में। और अल्लाह ताला ने इंसान को इंसानियत के लिए ही भेजा है। इंसान को अल्लाह ताला ने इसलिए भेजा है कि वो इंसानों की जो है ना वो खिदमत करे और एहसास करे। अगर हमारे सीने में एक एहसास करने वाला दिल नहीं है ना, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास कितना भी पैसा है, हमारे पास कितनी भी दौलत है, बट एक अच्छा दिल नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में हमसे पूछा जाएगा। हमने किसी को तकलीफ़ तो नहीं दी, हमारे होते हुए कोई भूखा तो नहीं सोया, हमारे हमसाए में उनके क्या मसाइल थे, हमने कभी जाकर पूछा नहीं। हम जब किसी इंसान से मिलते हैं हमें उससे ये पूछना चाहिए, तुम कैसे हो, तुम्हारे हालात कैसे हैं, क्या है, बट हम ये चीज़ें नहीं पूछते। हमारे पास करने के लिए ये बात ही नहीं है। हम उन्हीं टॉपिक्स पे उन्हीं फ़िरका वारियत में ही हम फंसे हुए हैं। तुम गलत कर रही हो, हमें कैसे पता, मुझे कैसे पता कि अगला बंदा ठीक नमाज़ पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा? पढ़ तो वो भी अल्लाह की आयतें ही रहा है ना। लेकिन बेसिक चीज़ क्या है? अल्लाह को मानना। जब हमने कलमा पढ़ लिया, ठीक है, जब हमने अल्लाह को मान लिया, जब हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लिया, तो बात वहाँ तक ख़त्म हो गई। उसके आगे कोई किसको फॉलो कर रहा है, कोई किस सहाबा को फॉलो कर रहा है, ये हर किसी की अपनी चॉइस है। एक घर में भी 4 लोग हो ना, उन चारों की अपनी अपनी राय होती है, तो वो एक जगह पर नहीं आ सकते। तो ये तो पूरी कौम है, ये कैसे एक जगह पर आ सकती है? ठीक है, इस तरह से वो एक जगह पर नहीं। पॉजिटिव चीज़ें सोचें, भाई उसने भी कलमा पढ़ लिया, मैंने भी कलमा पढ़ लिया, वी आर मुस्लिम्स, वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम सब एक हैं। ठीक है, हम एक हैं। और जब हम इन चीज़ों के तफरके को ख़त्म करेंगे, जब हम पॉजिटिव चीज़ें फैलाएंगे, पॉजिटिविटी को फैलाएंगे, तो तभी हम कामयाब हो सकते हैं, तभी हमारा कंट्री जो है ना वो एक ऊपर तक जा सकता है। अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो इन चीज़ों के बारे में हमें सोचना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में हमें बात करनी चाहिए, अपने इर्द गिर्द इस बात को करना चाहिए। जब कोई बंदा कह रहा हो कि भाई ये तो काफिर है, तो उनको समझाना चाहिए, हम एजुकेटेड हैं, हमें चाहिए हम अपनी फैमिलीज़ को इस बारे में जो है ना वो समझाएं। इसके अलावा अगर हम देखें हमारे घर में जो ख़वातीन होती हैं, मैं किसी की बात नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर, हम भी जब गर्ल्स बैठती हैं तो क्या टॉपिक्स होते हैं? गीबत करना। अब गीबत करना कितना बड़ा गुनाह है, गीबत के बारे में पूछा जाएगा। कभी हमने इस टॉपिक पे बात नहीं की कि यार जो गीबत कर रहा है वो भी तो काफिर हो सकता है ना। कभी हम किसी के साथ लड़ाई हो जाती है तो 10-10 दिन तक बात नहीं करनी, जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि बात करो। अगर आपने 3 दिन से ज़्यादा किसी मुसलमान बहन या भाई से लड़ाई रखी है तो आप तो मुसलमानियत से ही निकल गए हैं। हम उस टॉपिक पर भी बात नहीं करते। ठीक है, हमें रिसेंटली ऐसे हुआ, मैं कहीं पे थी तो मैं सुन रही थी कि उन्होंने कहा ये तो फ़लाँ के घर से आया है खाना, तो ये तो हम नहीं खाते, ये तो खाना नहीं, कुर्बानी का गोश्त था, कुर्बानी का गोश्त तो हम तो नहीं खाते, इनके यहाँ से आया है तो इनका तो फ़िका चेंज है।
ये कोई सेंस बनती है? आप खुद सोचें। वे फलां बंदे का फ़िका चेंज है तो हम तो उनके यहाँ का गोश्त, हम उनके यहाँ की कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते। ये कितनी जहलियत वाली बात है, कितनी जहलियत वाली बात है। ये तो फिर वही फ़िरके हो गए ना, जिस तरह हम देखते हैं हिंदुओं में कि फ़लाना जो है ना वो बुद्ध मत है, तो फ़लाना ये है, तो वो है, तो वो अछूत है, तो उसको ये नहीं करना। तो ये तो वही चीज़ें होंगी फिर मुसलमानों में, और उनमें क्या फ़र्क रह गया? देखिए, इस्लाम हमें ये चीज़ नहीं सिखाता। इस्लाम तो हमें बराबरी सिखाता है, बेशक उनका कोई भी फ़िका हो। उन्होंने भी तो अल्लाह का नाम लेकर ही ज़िबा किया है ना एक चीज़ को, कोई भी फ़िका हो। तो अगर आपको छोटे-छोटे एतराज़ात हैं भी सही, एतराज़ात होते हैं, हर किसी को होते हैं। अगर आपको भी किसी फ़िके से मसले हैं, एतराज़ात हैं, तो आप उन चीज़ों को फ़ॉलो ना करें, आप उन चीज़ों को लेट गो कर दें। बट पॉज़िटिव चीज़ों पर जो है ना वो, मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रही, मैं सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें पॉज़िटिव चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, पॉज़िटिव चीज़ों की तरफ देखना चाहिए। पॉजिटिविटी और यूनाइटी को हमें जो है ना वो प्रमोट करना चाहिए, हमें एक हो जाना चाहिए फ़िक्र वारियत और इन सब चीज़ों को छोड़कर, ताकि हमारा कंट्री भी कुछ कर सके, हम भी कुछ कर सकें। तो इन चीज़ों पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो जिस तरह ग़ीबत है, वो तमाम चीज़ें आज हम कर रहे हैं जिससे अल्लाह ताला ने बार-बार मना किया है। अल्लाह ताला बार-बार क्या कहते हैं? नमाज़ पढ़ें, ज़कात दें। कुरान में कितनी बार इस चीज़ का बताया गया है, नमाज़ पढ़ें, ज़कात दें। उसको हम फ़ॉलो नहीं करते। मैं सबका नहीं कह रही, फ़ॉलो भी करते हैं लोग, लेकिन मेजॉरिटी हम फ़ॉलो नहीं करते। हम किस चीज़ को फ़ॉलो करें? जिस चीज़ के बारे में पूछा ही नहीं जाएगा। अभी 2 बंदों को बिठा दें डिफरेंट फ़िकों से, इतनी डिबेट होगी, भई तुम काफ़िर, तुम काफ़िर। तो इस चीज़ के बारे में तो पूछा ही नहीं जाना। जिस चीज़ के बारे में यहाँ पे हम लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, इस चीज़ के बारे में तो अल्लाह ताला ने पूछना ही नहीं है। वहाँ पे तो ये क्वेश्चन ही नहीं होगा। जो क्वेश्चन वहाँ पे होंगे उन पे हम फोकस ही नहीं कर रहे, ठीक है? क्या हमने कभी इस चीज़ का एहसास किया है? ये कितनी बड़ी बात है, आप किसी की ग़ीबत करेंगे तो आप अपने भाई का, मुर्दा भाई का गोश्त खाएँगे। कभी हमने इस चीज़ पे फोकस नहीं किया, ठीक है? तो इन तमाम चीज़ों पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। हमारे कंट्री का जो है ना वो फ़िरका वारियत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है? पॉजिटिविटी को फोकस करें। एक और छोटा-सा वाक़या है, मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ पॉजिटिविटी के लिहाज से। एक आदमी जा रहा था कार पे, अच्छा उसको बहुत इमरजेंसी थी, उसके सामने एक कार थी। अब वो रास्ता ऐसा था कि वो क्रॉस करके कार को नहीं गुज़र सकता था, रास्ता बड़ा तंग था। अब वो पीछे जा रहा है और अगला बंदा जो है ना वो बड़ा आराम-आराम से जा रहा है। इसने बहुत हॉर्न दिए, इतने हॉर्न दिए, बट अगला बंदा आराम-आराम से जा रहा है, आराम-आराम से जा रहा है। तो इससे ये हुआ, तो यहाँ पे ये चीज़ हुई कि अच्छा फिर वो बहुत आहिस्ता-आहिस्ता चला रहा है, इतने बहुत हॉर्न दिए, जो भी किया। उस बंदे ने ना आगे से ना तो उसको रास्ता दिया और ना ही जो है ना वो रास्ता तो वो दे ही नहीं सकता था, जगह बड़ी कम थी। अच्छा फिर जब आगे जाके अब ये बंदा सोच रहा है कि मैंने सोचा या तो कोई ये यंग है और इसने बड़े ही सॉन्ग लगाए हुए हैं कि इसको मेरे हॉर्न जो है ना वो सुनाई नहीं दे रहे, या तो ये इतना लापरवाह है कि इसको किसी और का एहसास ही नहीं है। मतलब ये वो उस बंदे के बारे में सोच रहा है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा रास्ता आया और उसने क्रॉस किया ना, उसने जैसे ही क्रॉस किया तो कहता मैं उसको कुछ कहने ही वाला था कि मैंने देखा कि उसकी गाड़ी के जो अगले टायर हैं, 2 या 1 मुझे सही से याद नहीं है, बट वो पंक्चर हो चुके थे दोनों, और बहुत बुरी तरह से। तो कहता उस टाइम मैंने सोचा कि यार ये बंदा खुद कितनी ट्रबल में है, उसके टायर ही पंक्चर हो चुके हैं, वो किस तरह से जा रहा है, ठीक है? हो सकता है उसने भी ऑफिस जाना हो, उसने भी किसी इंटरव्यू के लिए जाना, वो मुझसे ज़्यादा इमरजेंसी में भी तो हो सकता है ना। तो यही चीज़ है, जब हमारे सामने कोई चीज़ आती है, हम हमेशा गलत गुमान ही क्यों करते हैं? हम पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते? हम ये चीज़ क्यों नहीं सोचते कि उसके साथ भी तो कोई मसला हो सकता है? वो भी तो, अगर वो ये चीज़ कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, जब तक हम जाकर अपनी आंखों से उस चीज़ को नहीं देखते, हम जज तो करते हैं बट हमेशा गलत जज करते हैं। हम गुमान लेकर आते हैं तो गलत गुमान लेकर आते हैं, ठीक है? तो ये एक गलत गुमान जो हम बनाते हैं ना अपने माइंड में, इसके बारे में भी सवाल होगा। पॉजिटिव चीज़ों पे हम फोकस ही नहीं करते बट हम गुमान बना लेते हैं, और ये गलत गुमान, इसके बारे में भी क्वेश्चन होगा। तो कभी हमने इस चीज़ पर फोकस किया कि हम जो लोगों के बारे में सोच रहे हैं, हमारी तो इस सोच का भी सवाल होगा हमसे, बट हमने इस पर कभी फोकस नहीं किया। बस हम फतवे लगाने पे खड़े हुए हैं कि ये फलां हो गया तो ये फलां हो गया। तो इस तरह के फतवे हम नहीं, हम कौन होते हैं? हम कौन होते हैं कि हम किसी इंसान से कहें कि भाई तुम ऐसे नमाज ना पढ़ो, तुम तो ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वो तरीका ठीक है। हमें कैसे पता हमारा तरीका ठीक? क्या हमारी अल्लाह से डायरेक्ट बात हुई है? नहीं हुई ना। तो हमने भी उसी इस्लाम से सीखा है, उन्होंने भी इस्लाम से सीखा है, जो उनको उनके फ़िके ने सिखाया, जो हमें हमारे फ़िके ने सिखाया। तो हम कैसे किसी को कह सकते हैं कि भाई एक हुक्म अल्लाह ने दिया है तो वो अल्लाह बता सकते हैं कि कौन ठीक है या कौन गलत, हम नहीं बता सकते। तो बस वीडियो का मकसद ये था कि पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करें। हम सब भाई भाई हैं, आपस में
हम सब अल्लाह ताला के बनाए हुए बंदे हैं। इंसानियत पर फोकस करें, प्लीज़ इंसानियत पर फोकस करें, लोगों पर फोकस करें, उनका एहसास करें, ठीक है। इन चीज़ों पर मत फोकस करें जिन चीज़ों के बारे में नहीं पूछा जाना। जिन चीज़ों के बारे में पूछा जाना है उन पर फोकस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।